नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम बार बार कह रहे थे, विभव अरविंद केजरीवाल का गुंडा है और सीएम हाउस में एक गुंडा था, जिस गुंडे ने एक सांसद, महिला सांसद को इतनी बुरी तरीके से मारा कि कोई अपने दुश्मन को भी नहीं मारता। और ये भी उस वक्त जब वो ऐसी कंडीशन में नहीं थी। आप समझिए, इन सब बातों को हमने बार बार कहा था और हमने गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में विभव को धोकर रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज विभव को खुद गुंडा बता दिया कि ये गुंडा है, अरविंद केजरीवाल का गुंडा है। और सीएम हाउस क्या गुंडों का अड्डा बना हुआ है? इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कई गंभीर टिप्पणियां की और गंभीर टिप्पणी इस कदर थी कि विभव कुमार किसी भी तरीके से इस पाप से बच नहीं सकता। जो उसने वारदात को अंजाम दिया, इससे बच नहीं पाएगा। दरअसल है क्या, विभव कुमार अपनी गिरफ्तारी और जो रिमांड थी उसको चुनौती देने के लिए, मतलब अपने गुरु अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे चल रहा है। और इनका माई बाप भी घुमा फिरा के अभिषेक मनु सिंह भी है। तो अभिषेक मनु सिंह भी पिछले दिनों उनकी हाई कोर्ट में एक याचिका थी जमानत के लिए और पुलिस पर बाकायदा इन्होंने कहा था कि मुआवजा भी दिया जाए। आप सोचिए कितने ढीठ लोग हैं। आप देखिए, एक तो वारदात करता है बंदा, वारदात पे जब वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो उसी पुलिस पर, जो पुलिस गिरफ्तार करती है, उस पर कहता है कि देखिए मेरी गिरफ्तारी और रिमांड गलत थी और मुझे गलत तरीके से इन्होंने पकड़ा और अब मुझे इसका मुआवजा दिलाया जाए। कैसा ढीठ, मतलब आप समझिए, टू मच लोग हैं बॉस। ये कोई और होता तो डूब मरता शर्म से, लेकिन ये वो भी काम नहीं कर सकते। आप सोचिए कि पहले ये लोअर कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी और आज ये उसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इनके साथ किया है, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जीवन में ऐसा सोचा नहीं होगा। इतना लताड़ा है आज इनको कि गुंडा तक कह दिया है, सीएम हाउस को गुंडों का अड्डा तक बता दिया है। जबरदस्त मामला हुआ है। इसको आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कोर्ट ने किस किस तरीके की टिप्पणियां की हैं इनके खिलाफ। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियां की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहां तक कहा कि सीएम आवास गुंडों को रखने के लिए है क्या? यानी कि गुंडे वहां पर रहेंगे, इस तरीके के गुंडों को रखा गया है सीएम आवास के अंदर, जो महिलाओं को मार सकते हैं। स्वाति मालीवाल के अंदर ये जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो टिप्पणी की है, ये अपने आप में बड़ी गंभीरता ली है। इससे गंभीर बात कुछ नहीं हो सकती है। उन्होंने मालीवाल की पिटाई पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि विभव कुमार को जमकर फटकार लगाई उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे गुंडे की तरह काम किया है। इसने, विभव कुमार ने एक गुंडे की तरह काम किया है और मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुसा है। मतलब ये भी घुसा है, क्योंकि आप समझिए कि विभव कुमार को 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एलजी वीके सक्सेना ने निकाल के बाहर फेंक दिया था। इसको भी वहां गलत तरीके से काम कराया जा रहा था केजरीवाल द्वारा, इसलिए इसे निकाल के बाहर फेंक दिया था। और ये वहां पर अब जब निकाल दिया तो ये भी वहां अवैध तरीके से ही गया ना। तो यही जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि मुख्यमंत्री के अधिकारी आवास में ये घुसा था, एक गुंडे की तरह घुसा था और गुंडे की तरह ही इसने काम किया, आचरण किया। उसने तब महिला पर हमला किया जब उसने अपनी शारीरिक स्थिति बता दी थी। कोर्ट ने पूछा कि एक महिला पर इस तरह हमला करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तक का कितना गंभीर टिप्पणी है ये बॉस। केजरीवाल को तो खुद भी मुझे लगता है कि अपना
मुंह छिपा लेना चाहिए कहीं, लेकिन नहीं छिपाएगा। जो आदमी बच्चों की कस्में खा के तोड़ दे, जो आदमी जेल के अंदर पड़ा है लेकिन पद नहीं छोड़ रहा है, आप समझिए उसे शर्म क्या है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने गुरुवार को विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की और विभव कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल के लिए राहत की मांग करते हुए कहा कि शिकायत 3 दिन बाद दर्ज की गई। मतलब आप वकील साहब को देखिए कितना जबरदस्त, शिकायत 3 दिन बाद दर्ज की गई। उन्होंने यह भी कहा कि मालीवाल के आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं। कोर्ट ने इस पर कड़ी फटकार लगाते हुए कई तीखी टिप्पणियां की। अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, सवाल यह नहीं है कि जख्म छोटे हैं या बड़े हैं, हम हैरान हैं कि सीएम आवास में जाने पर किस तरह यह सब हुआ। हालांकि कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई को सहमत हो गया और पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। विभव कुमार ने 12 जुलाई को हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में उस याचिका को चुनौती दी। सिंघवी ने कहा कि मालीवाल इस आवास पर आई थी, ना कि कोई उनके घर गया था। मतलब मालीवाल सीएम हाउस आई थी, ना कि उनके घर गया। इस पर बेंच ने कहा, क्या सीएम का दफ्तर निजी आवास, क्या इस तरह के नियम की आवश्यकता है? मतलब उन्होंने ये तक पूछा कि सीएम का जो आवास है वो क्या निजी आवास है? क्या कहना चाहते हैं? सीएम का आवास तो वहां पर कोई भी मिलने जाएगा उनसे। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना अपॉइंटमेंट के वहां पर आते हैं, दिन रात ऐसा होता है, तो उनको सबको मार दीजिएगा क्या? सिंघवी ने कहा, पहले दिन वह पुलिस के पास गई लेकिन कोई शिकायत नहीं थी, फिर 3 दिन बाद ऐसा किया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इस पर क्या कहें कि उन्होंने 112 पर कॉल किया या आपके दावे को झुठलाता है कि उन्होंने मनगढ़ंत कहानी रची? यानी कि उन्होंने कहा कि आप जो मनगढ़ंत कहानी की बात कह रहे हैं, जिस दिन उनके साथ जब वारदात हुई थी उसी वक्त उन्होंने 112 पर 112 पर कॉल किया था। तो इससे तो आपका जो दावा है वो तो बेकार हो गया, क्योंकि जिसके साथ वारदात हुई उसने उसी वक्त फोन किया है। सिंघवी ने विभव को जमानत दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि यह हत्या का मामला नहीं है। इस पर एक बार फिर से जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं, हम हत्यारों को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन यहां एफआईआर को देखिए, वे शारीरिक हालत पर रो रही थी। यानी कि जो उनकी स्थिति थी, यानी कि उनका वो वक्त पीरियड टाइम चल रहा था और वो इस पर रो रही थी, बता रही थी कि मेरा पीरियड चल रहा है। इसके बावजूद इस गुंडे ने छोड़ा नहीं उनको और मारता रहा। यहीं पर वो बेंच कह रही है कि एफआईआर को देखिए, वह शारीरिक हालत पर रो रही थी। क्या आपको ऐसा करने का अधिकार है? यदि इस तरीके का व्यक्ति गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता तो कौन करेगा? क्या आप मामले के लिए ड्राइंग रूम में मौजूद कोई उसके खिलाफ बयान देगा? क्या उसे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? यानी कि ये जो आदमी है, अगर इसको जमानत दे दी गई तो ये करेगा ही गवाहों को प्रभावित, क्योंकि जो ड्राइंग रूम में उस टाइम पर सीएम हाउस के जहाँ वारदात हुई, वहां पर उस टाइम बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई भी गवाही देने के लिए आगे नहीं आया। तो जब ऐसा हो सकता है तो ये अगर बाहर आ गया तो ये तो गवाहों को इतना प्रभावित करेगा जिसका जवाब नहीं है, इसलिए इसको जमानत तो नहीं दी जा सकती। बेंच ने यह भी पूछा कि विभव कुमार सीएम का पूर्व सहयोगी था या सरकारी कर्मचारी। सिंघवी ने साफ किया कि वह पूर्व सरकारी सेवक है, लेकिन मौजूदा समय में राजनीतिक सहयोगी के तौर पर काम कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर से एक बड़ा झूठ बोला।
बड़ा झूठ ये बोला कि जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते। नेता कई अपने बड़े जो चंपू होते हैं उनको प्राइवेट सेक्रेटरी रख लेते हैं, जो उनके राजदार होते हैं, जो उनके लिए उहाई करते हैं। बहुत सारे नेता यही करते हैं। कोई यूपीएससी का एग्जाम पास करके विभव कुमार वहां नहीं पहुंचा, जिसको अभिषेक मनु सिंघवी ने झूठ बोल दिया। और ये अधिकार है सीएम को कि वो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी किसको नियुक्त करेंगे, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी तो नहीं होता है। तो यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा झूठ बोला और आगे कहा कि पूर्व सरकारी सेवक है लेकिन मौजूदा समय में राजनीतिक सहयोगी के तौर पर काम कर रहा था, यानी कि एलजीबीके सक्सेना ने उनको इसको निकाल के बाहर फेंक दिया था, तो ये अब राजनीतिक सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। देखिए क्या झूठ बोला है। जो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था, यही करेगा। इस पर कोर्ट ने पूछा, एफआईआर कहता है कि वह पूर्व निजी सचिव है, सीएम के दफ्तर में जाने का आपके पास कौन सा अधिकार है? मतलब जब आप पूर्व निजी सचिव है तो आपके पास अब कौन सा अधिकार है कि आप सीएम हाउस में गए? तो आप भी तो गलत तरीके से ही गए हैं वहां पर, जो पीड़िता के पास नहीं है। गौरतलब है कि मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में विभव कुमार ने उनकी पिटाई की थी। विभव कुमार इस समय तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। आज बिल्कुल साफ हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि अरविंद केजरीवाल अपने यहाँ पर बहुत सारे गुंडे पाल के रखता था और रखता है, और आज भी उसके गुंडे वहां पर मौजूद है। उन गुंडों से वो तरह तरह की वारदातें कराता था। आपको याद है अंशुमन जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके साथ भी मारपीट की गई थी। इसी टाइप के गुंडों ने वहां पर उनको भी चीफ सेक्रेटरी को मारा था, और ये पहला मामला था कि किसी चीफ सेक्रेटरी की पिटाई की गई थी। तो आप अंशुमन प्रकाश उनका नाम था, इससे पहले चीफ सेक्रेटरी थे वो नरेश कुमार से पहले, और उनको उनके आवास पर जाकर इन लोगों ने गुंडागर्दी करके पीटा था। इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी बाद में। तो ये सारा मामला आज अरविंद केजरीवाल के मुंह पर आकर उल्टा पड़ा। विभव कुमार तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, अभी इसकी अगली सुनवाई होनी है, लेकिन देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। परंतु आज जो हुआ वो केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बेहद शर्मनाक था। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।